नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि सीजीपीएससी, सी टेट, टेट या फिर शिक्षक भर्ती, साथ ही एसएससी जीडी और सीएचएसएल, बैंकिंग, एसएससी, एमटीएस सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो आपको दिख रहा है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, ये जितने भी एग्जाम है आगामी होने वाले एग्जाम्स है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मध्यकालीन भारत, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो दो टॉपिक है दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग कुछ कुछ टॉपिक देखते जाते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसी क्रम का ये हमारा तीसरा वीडियो है और जिसमें का 104 नंबर का हम लोग प्रश्न में आए हैं। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या है। 12 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? ठीक है दोस्तों, बताना है कितने बार आक्रमण किए हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 17 बार उन्होंने आक्रमण किए भारत पर। प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात सोमनाथ पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो कौन सी ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात किताब उल हिंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात मूलराज द्वितीय। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई? ठीक है दोस्तों, बताना है किस ईस्वी में हुई है मोहम्मद गोरी की हत्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1206 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब है? तो 1206 ईस्वी में उनकी हत्या हुई। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई? और चौगान का मतलब होता है दोस्तों पोलो खेलते समय। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो किन की याद में किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी दोस्तों भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? ठीक है दोस्तों, क्या है इक्तादारी प्रथा? तो किन्होंने प्रारंभ की थी इस प्रथा को? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात इल्तुतमिश ने यह प्रथा शुरू की थी, अर्थात प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? ठीक है दोस्तों, बताना है दो प्रथा है, इनकी शुरुआत किन्होंने की है? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात बलबन ने इस प्रथा की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो किस सुल्तान ने की थी दोस्तों बाजार व्यवस्था नियंत्रण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, तूती ए हिंद अर्थात हिंदी का तोता किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, बताना है हिंदी का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदी का तोता या तूती ए हिंद। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ठीक है दोस्तों, बताना है कि जो मुहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दौलताबाद। ठीक है दोस्तों, क्या है दौलताबाद, इन यहीं पर उन्होंने क्या की थी, स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी को। अगला प्रश्न है, किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ठीक है दोस्तों, बताना है जो इब्न बतूता है वह कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही
विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नाम याद रखिएगा। और विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है दोस्तों, तो किस सुल्तान ने लगाया था, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया, तो किन्होंने किया था दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, तो कौन सा सुल्तान है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात सिकंदर लोदी। ठीक है, तो ये क्या करते थे दोस्तों, तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या है, तो कौन से सुल्तान है ये पूछा गया है जिन्होंने क्या किया है, तो टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाए, तो कौन से सुल्तान हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो किन्होंने की थी दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही है, अर्थात हरिहर तथा बुक्का ने। प्रश्न है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे, तो किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात कृष्णदेव राय के। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है, तो किस भाषा का ग्रंथ है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात तेलुगु भाषा का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो किन्होंने करवाया था दोस्तों इन दोनों मंदिर का निर्माण, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात कृष्णदेव राय ने करवाया था इन दोनों मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों यह दरगाह, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात अजमेर में यह स्थित है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जिसमें का प्रश्न है, सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो कहाँ था दोस्तों इसका जो मुख्य केंद्र है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात पंजाब में स्थित था। अगला प्रश्न है, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था। ठीक है, बताना है जो सूफी संत थे उनके शिष्यों को क्या कहा जाता था करके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात मुरीद कहा जाता था उनके शिष्यों को। अगला प्रश्न है, विशिष्टा द्वैत मत के प्रवर्तक है, तो कौन है दोस्तों इस मत के प्रवर्तक, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात रामानुजाचार्य ये है दोस्तों विशिष्टता द्वैत मत के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था, तो किन्होंने किया था दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ हमारा हो जाएगा ए, अर्थात शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है, तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात रामानंद को। अगला प्रश्न है, अब देखते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्या है, मुगल साम्राज्य का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था यह युद्ध। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, बताना है दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक भारत में कौन था, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात बाबर। अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, तो किनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात हुमायूं की। अगला प्रश्न है, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था। ठीक है, बताना है दोस्तों शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था,
तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात फरीद खां था उनका प्रारंभिक नाम। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है दोस्तों, बताना है जो दिल्ली में स्थित है पुराना किला, उसका निर्माण किन्होंने करवाया था? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात शेर शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ठीक है दोस्तों, बताना है उनका जो मकबरा है वह कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सासाराम में स्थित है उनका मकबरा। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, ईस्वी में हमको दिया है, बताना है कि कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन हमको यहाँ पास दिया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अकबर और राणा प्रताप के बीच यह लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के रचनाकार थे। ठीक है दोस्तों, एक पुस्तक है, इनकी रचना किन्होंने की है ये बताना है हमको। ऑप्शन ए दिया है फैजी, ऑप्शन बी दिया है अबुल फजल, ऑप्शन सी दिया है गुलबदन बेगम और ऑप्शन डी दिया है बदायूनी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अबुल फजल है इनके रचनाकार। प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 1582 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात जहांगीर ने लगवाई थी। अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, बताना है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? ठीक है, बताना है कि ऐसे कौन से शासक हैं जिनके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात जहांगीर के। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किन कौन से शासक है वे दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो कौन से मुगल बादशाह हैं? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात औरंगजेब। अगला प्रश्न है, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात गोकुल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न दिया है, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो कहाँ हुआ था बताना है। ऑप्शन ए दिया अमृतसर, ऑप्शन बी दिया है लुधियाना, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया? तो किन्होंने किया था? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि 161वें नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।